इवान चुपके चोरी रानी से वहां मिलने आता है और रानी को वो उसकी खानदानी रिंग दिखाती है। इवान कहता है, मैंने कर दिखाया जिसे कोई नहीं कर पाया, और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रानी मुस्कुराने लगती है। तभी वहां पर सिपाही आ जाता है और इवान को पकड़ लेता है। हल्ला सुन के राजा अपना गण लेके खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर उसे इवान का घोड़ा दिखता है। वो घोड़े को ही शूट कर देता है। इवान को ये कह के बंदी बना लिया जाता है कि उसने रानी को किडनैप करने की कोशिश की। उसके बाद रानी उस घोड़े को देखने आती है। खुशकिस्मती से वो घोड़ा जिंदा था। घोड़ा पूछता है कि इवान कैसा है? तो रानी कहती है, इवान को कल मारा जाएगा, और कहती है, सब मेरी गलती है, मैंने ही राजा को जवान होने की रेसिपी बताई थी। घोड़ा पूछता है, कौन सी रेसिपी? रानी कहती है, पहले उबलता पानी, दूसरा बर्फ, तीसरा उबलता दूध। इन तीनों में नहाने के बाद राजा फिर से जवान हो जाएगा। घोड़ा कहता है, राजा पहले उबलते पानी को ही नहीं सह पाएगा। रानी कहती है, इसीलिए पहले उसमें इवान को नहलाया जाएगा, उसके बाद राजा नहाएगा। अगर किसी तरह उबलते हुए पानी में रानी की रिंग और बर्फ में फायरबर्ड के पंख और उबलते दूध में मौत और जीवन का फूल रख दिया जाएगा तो इवान बच जाएगा और वो जवान भी हो जाएगा। घोड़ा कहता है, पंख और रिंग तो हम डाल देंगे, लेकिन फूल कहाँ से लाएंगे? रानी बताती है कि फूल दुनिया के एज पर है। घोड़ा उस फूल को लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो तीनों सामग्री लाया जाता है और उसमें इवान को नहलाने के लिए लाया जाता है। राजा उसे उबलते हुए पानी में धक्का दे देता है। तभी रानी अपने हाथ से रिंग निकाल के उसमें फेंक देती है। इवान उबलते पानी से निकल के बर्फ में गिरता है। फायरबर्ड अपनी पंख भेजती है बर्फ में। तभी इवान बर्फ से निकल के उबलते दूध में गिर जाता है। उबलते दूध से वो बाहर नहीं निकलता है क्योंकि अब तक उसमें वो फूल नहीं डाला गया था। सभी सोचते हैं कि इवान मर गया और वहां से सब जाने लगते हैं। तभी घोड़ा सही टाइम पर आके उस उबलते दूध में वो फूल गिरा देता है। फूल गिरते ही इवान एकदम जवान होकर बाहर आता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब राजा जवान होने के लिए उसमें कूदने जा रहा था। वो कह रहा था, अब मैं जवान होकर बाहर आऊंगा। राजा उसमें कूदता है, लेकिन वो पहले ही उबलते पानी में स्वर्गवासी हो जाता है। अब वहाँ के लोग कहने लगते हैं, हमें एक राजा चाहिए, और वो सब इवान को राजा चुनते हैं और उसे राजा बना देते हैं, और वो सब वहाँ पर अब खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे ही मूवी मिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब करें।